एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज डेट है 17 जुलाई और मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, 8 या सवा 8 हो चुके होंगे। और मैं नहा धोकर रेडी भी हो गई हूँ। और आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि सावन चल रहा है, तो आज मैंने ये लहरिया वाली साड़ी पहन ली है। इसमें लहरिया भी है और डॉट्स टाइप भी है, तो मैंने सोचा सावन आ गया और मैंने एक बार भी लहरिया की साड़ी नहीं पहनी क्योंकि राजस्थान में तो सावन लगते ही लहरिया पहना जाता है। तो मैंने आज सोचा चलो मैं भी आज लहरिया पहन लेती हूँ। और आज सुबह सुबह ही मैंने सोचा तैयार हो जाती हूँ क्योंकि 17 जुलाई का दिन है तो तैयार होना भी बनता है, तो थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में फटाफट नहा धोकर कपड़े वगैरह चेंज करके एक बार ऐसे ही काम में लग जाती हूँ। और आज मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली है, बस पोछा लगाना बाकी है और अभी किचन के सारे काम बाकी हैं। तो किचन में मिलूंगी अब आपसे जस्ट, क्योंकि सारे काम निपटाने बाकी हैं। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर आलू उबालने को रखूँगी क्योंकि आज बन रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए आलू उबाल लूँगी। और आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो फटाफट सारे काम करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ क्या है लेट हो जाएगी क्योंकि डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम लगेगा आज तो। और आलू उबल रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर अथक के नेल्स कट करने के लिए आ गई थी। अथक के नेल्स काफ़ी बढ़ गए थे तो मैंने सोचा चलो उसके नेल्स भी कट कर देती हूँ। और नेल्स कट करवाना अथक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसको थोड़ा सा पेन होता है नेल्स कट कराने में, तो वो थोड़ा सा मुझ पर नाराज़ भी हो रहा था कि मम्मा आप जोर जोर से मेरे नेल्स कट कर रही हो। हालाँकि मैं धीरे धीरे ही कर रही थी लेकिन उससे प्रॉब्लम हो रही थी और फिर उसकी एक्टिंग शुरू हो गई थी कैमरे के आगे। तो मैं उससे बोली थी ऐसे वेव करोगे तो सब लोग देखेंगे और फिर सब लोग कमेंट भी करेंगे कि अथक क्या कर रहा है वीडियो के आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैंने मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी मैंने आलू चढ़ा रखे हैं जैसा कि आपने देखा। आलू के पराठे बनाऊंगी अथक और पापा जी के लिए, और हमारे लिए साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी। और साथ ही मैंने दूध भी चढ़ा रखा है, एक्स्ट्रा दूध बचा हुआ था, अभी दिखाऊंगी तो उसका मैं दही जमा दूंगी। और बाकी छोटे मोटे काम हो चुके, पोछा लगाना बाकी है वो अभी लगाऊंगी। और कल 18 जुलाई यानी कि 18 जुलाई को हमारी वाईटी फैमिली मेंबर अंशु जी का बर्थडे है। तो अंशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी सारी विशेष पूरी हो, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुकर की सीटी भी बज चुकी है, अंशु जी को इसने भी विश कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बाकी के काम भी कर लेते हैं। और अंशु जी ज़रूर बताइएगा कि आपने बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया, हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने दही जमाने के लिए दूध को गर्म कर लिया था। इसे ज़्यादा गर्म नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी ये उबला हुआ दूध था। तो जब उबला हुआ दूध होता है तो उसे ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती, गुनगुना बस दूध कर लेना होता है। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच दही जो है इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से मिक्स करने से ना दही चक्केदार दही जमता है बहुत अच्छे से, मतलब गाढ़ा गाढ़ा जो दही होता है ना मार्केट जैसा, वो जमता है। तो बस ये दही मेरा मैं रख दूँगी आटे के डब्बे में, इसे रख दूंगी ढककर और शाम तक ये जो दही है वो जम जाएगा। और बस दही वगैरह जमाने के बाद मैंने सबको खाना भी खिला दिया था, मतलब अथक और पापा जी को। और हमने साबूदाना की खिचड़ी भी खा ली थी क्योंकि आज फास्ट हम लोग इवनिंग टाइम में खोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो ये सारी जो पट्टियाँ वगैरह होती हैं ना उनको मैंने पोंछ कर गीले कपड़े से साफ़ कर लिया है। और इसी तरीके से जो कंटेनर्स हैं उनको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी। और जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं उन्हें मैं 3 से 4 महीने में एक बार धो लेती हूँ। तो अभी तो मैंने ओनली इन्हें गीले कपड़े से धोकर रख दिया है। और समय समय पर हम लोग किचन की क्लीनिंग करते रहे ना तो हमारे ऊपर ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं पड़ता है। तो ये छोटे छोटे जो कंटेनर्स वगैरह हैं जिनमें इन सभी कंटेनर्स में मैं जैसे राई जीरा वगैरह सब रखती हूँ, तो इनमें भी धूल मिट्टी और चिकनाहट आ गई थी क्योंकि
हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्ट उड़ता है, जैसे कि सबको ही पता है कि राजस्थान में रहते हैं तो थोड़ा बहुत डस्ट तो उड़ता ही है। इतना तो नहीं आता आजकल, पहले तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आया करती थी, तो आजकल तो इतना नहीं आता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी तो आती है। तो इन सारे कंटेनर्स को मैंने गीले कपड़े से पोंछ करके रख दिया है, और इसी तरीके से सारे जितने भी मेरे कंटेनर्स हैं ना वो आज मैं पोंछ करके रख दूंगी। और ये जो मेरा स्टैंड है ना छोटे छोटे कंटेनर्स रखने का, जो साइड में रखा रहता है, ये भी काफ़ी चिकना हो गया है, तो इसे भी मैं धोकर अच्छे से साबुन से धोकर मांज कर रख लूँगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चिकना हो जाता है, क्योंकि ये गैस के पास ही रखा होता है ना। तो इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है, और इसमें जितने भी कंटेनर्स वगैरह भी जो रखती हूँ ना वो भी चिकने हो जाते हैं। जितने भी कंटेनर्स वगैरह, छोटे कंटेनर्स वगैरह है ना, वो भी मैं धोकर ही इसमें रखूँगी। और ये जो स्टैंड है वो मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिला था, एक क्राफ्ट मेले से लेकर आई थी मैं, और ये ओनली 100 रुपीज़ का है, और मेरी किचन के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा सा। और यहाँ पर मैंने मिक्सर को भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि मिक्सर में भी सारी चिकनाहट वगैरह जाती है, क्योंकि गैस के पीछे ही ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। स्टैंड भी गैस के पास होता है, मिक्सर वगैरह भी गैस के पास ही होता है, तो सारी चिकनाई इसी में चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर ली हैं। अब इन्हें दोबारा से मैं 1 बाय 1 रखते जाऊंगी, क्योंकि मैं एक एक करके सारी चीज़ों को साफ़ करती हूँ। ऐसे नहीं कि सारी किचन को फैला लिया और फिर क्लीनिंग स्टार्ट की। एक एक पट्टी करके, एक चीज़ करके ही मैं किचन साफ़ करती हूँ, ताकि जो है ज़्यादा फैले भी ना किचन, और मेरे ऊपर भी ज़्यादा लोड ना पड़े। नहीं तो क्या है कि सारी चीज़ों को फैला हुआ देखकर घबराहट सी होने लगती है। और यहाँ पर मैंने गैस को भी क्लीन कर लिया है, और ये देखिए सारी चीज़ें क्लीन हो चुकी हैं अच्छे से। ये देखिए सब चीज़ें क्लीन कर ली हैं, बस अब नीचे की किचन की क्लीनिंग बाकी है। नीचे की जो पट्टियाँ वगैरह हैं वो भी किसी दिन करूँगी, क्योंकि उसमें छिपकली है तो मुझे डर लगता है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को धोकर पोंछ कर साफ़ करके मैंने सब चीज़ों को सेट कर दिया है, और किचन मेरी हो गई है साफ़। चाहे किचन बड़ी और छोटी, साफ़ ही अच्छी लगती है। हाय फ्रेंड्स, और अभी फाइनली फ्री हो चुकी हूँ किचन क्लीनिंग से। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि किचन की क्लीनिंग करनी है, लेकिन मेरी किचन में ना बहुत सारी छिपकलियाँ आ गई हैं, तो उस वजह से ना मैं क्लीन नहीं कर पा रही थी। मतलब जगह जगह पे छिपकली हो गई है, बर्तन जो स्टैंड है उसके पीछे भी आ गई है, एक गैस के नीचे आ गई है। तो जब मैं काम करती हूँ ना, खाना वाना बनाती हूँ, तब तो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन वापस से उसी जगह पर आ जाती है। तो वो किचन की क्लीनिंग इतने दिनों से हो नहीं पा रही थी, तो फिर फाइनली मैंने सोचा करनी तो है ही। अब तो मतलब डर के आगे ही जीत है। हालांकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बट फाइनली मैंने आज क्लीनिंग की है जैसे तैसे। और अब बस नीचे की जो है ना पट्टियाँ वगैरह वो क्लीन करनी है। ऊपर ऊपर की सारी किचन मैंने क्लीन कर ली है। और किचन को ना समय समय पर क्लीन करते रहो ना, तो ज़्यादा हमारे ऊपर मतलब वो नहीं होता, वर्कलोड ज़्यादा नहीं पड़ता। नहीं तो क्या है, हम मंथली किचन क्लीनिंग जब भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में ही किचन को क्लीन करती रहती हूँ। जैसे आज जैसे मैंने किए ना, सारे कंटेनर्स को क्लीन कर लिया, ऊपर की जो पट्टियाँ वगैरह है वो सारी साफ़ कर ली है। और वो जो छोटा स्टैंड है उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर्स रखती हूँ, जैसे काला नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, नमक मिर्ची, ऐसे बहुत सी चीज़ें उसमें रखी रहती हैं। तो वो सारे कंटेनर्स भी आज मैंने धो लिए हैं। वो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो समय समय पे मतलब चलते काम के बीच में ही हम करते रहे ना किचन की क्लीनिंग, तो किचन मतलब हमारे ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ता है। और किचन क्या है, मेरी किचन में क्या प्रॉब्लम है कि छोटी है ना, तो हर चीज़ मतलब चिकनी हो जाती है, क्योंकि सब्जी का छौंका वगैरह सभी जाता है, हर चीज़ में जाता है। चाहे तो वो बट्टियाँ हो गई, चाहे वो कंटेनर्स हो गए, चाहे वो स्टैंड हो गया छोटा, यहाँ तक कि वो स्टील वाला जो स्टैंड है ना उसमें भी छौंका जाता है। मतलब हालांकि बड़ी सारी खिड़की है, लेकिन फिर भी जो छौंका है ना वो सारे बर्तनों में, हर चीज़ में चला जाता है। तो टाइम टाइम पे अगर हम किचन की क्लीनिंग करते रहे ना, तो वो बस वही है कि हमारे ऊपर, खुद के ऊपर वर्कलोड नहीं पड़ता। अदरवाइज तो करना तो हमें ही है क्लीनिंग, तो हमारे ऊपर ही वर्कलोड आ जाता है। तो मैंने सोचा फाइनली आज मुहूर्त निकाल ही लिया कि चलो चाहे जो भी हो, चाहे छिपकली हो, चाहे कुछ भी हो, किचन को तो क्लीन करना ही है। और मॉर्निंग से क्या, मैं 1-2 दिन से सोच रही थी, क्योंकि मतलब जब तक किचन क्लीन नहीं होती ना, काम करने में भी मज़ा नहीं आता है। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, और मेरे अंदर मतलब बेचैनी सी एक हो जाती है जब चीज़ों को मैं गंदा देखती हूँ, चिकना गंदा, तो मुझे घबराहट सी होने लगती है। वैसे मैं वीकली किचन की क्लीनिंग करती ही हूँ,
तो लेकिन इस बार क्या है, छिपकली के चक्कर में मैंने थोड़ा वीक से तो ज़्यादा ही हो गया, 15-20 दिन हो गए कि मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो फाइनली आज मैंने डर के ऊपर जीत पाके और किचन की क्लीनिंग की है जैसे तैसे। और अब बस नीचे नीचे की किचन क्लीनिंग रही है, तो वो भी 1-2 दिन में सारा सामान जो है वो इनसे निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि छिपकलियाँ उसके अंदर भी हैं और छिपकली की वजह से गंदगी भी ज़ाहिर सी बात है हो ही जाती है। तो सारी आज आधी किचन क्लीन हो गई, तो आधा हेडेक तो मेरा ख़त्म ही हो गया। अब ना इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ और पूरा पसीना पसीना हो गई, और ऊपर से आज साड़ी और पहन रखी है और मैंने किचन क्लीनिंग का काम फैला दिया सारा। तो अब मैं सोच रही हूँ एक बार दोबारा से नहाऊंगी और उसके बाद सूट पहनूंगी और फिर रेस्ट करूंगी। और लगभग 3 साढ़े 3 का टाइम हो चुका है और वही चाय का भी टाइम हो ही गया है। तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँ और व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और किचन क्लीनिंग का ही छोटा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर किया है। फिर मिलूंगी अच्छे से किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।